किस्त का आगाज एक निहायत सनसनीखेज मंजर से होता है। अमीर शेरको पर अचानक शामिल खंजर से हमला करता है। खंजर सीधा शेरको के पहलू में पैवस्त हो जाता है। ये देखकर कारा तैगन गुस्से से दहाड़ता है, गद्दार, तूने क्या कर दिया? वो फौरन खंजर शामिल की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके सीने में लगता है। सब सरदार भागकर अमीर शेरको को संभालते हैं। इसी दौरान अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और बेकरारी से कहते हैं, चचा जान, चचा जान। जियारोकी भी घबराकर वही दोहराता है, शेर को अमीर, शेर को अमीर। अमीर सलाहुद्दीन फौरन लतीफ को आवाज देते हैं, लतीफ, मेरे अमीर। अमीर कहते हैं, अस्पताल फौरन तैयार करो। लतीफ जल्दी से पट्टी निकालता है और कहता है, इनके जख्म पर यह पट्टी रख दें, खून रुक जाएगा। कारा तैगन सबको देखकर बुलंद आवाज में कहता है, सब लोग पीछे हटो, तुम सब जाओ। सरदार आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी झुककर अमीर शेरको के करीब आते हैं, आंखों में आंसू, दिल में खौफ। चचा जान, आप ठीक हो जाएंगे, बस हिम्मत रखिए, घबराइए मत। शेरको कमजोर आवाज में कहते हैं, रुक जाओ भतीजे। वो अपना हाथ सलाहुद्दीन के हाथ पर रखते हैं और सांस भरते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सौंपता हूं ए सलाहुद्दीन। तुम अय्यूबियों के फख्र हो, तुम वो अजीम कमांडार हो जिसका इंतजार जमाना कर रहा था। ये सल्तनत, ये लश्कर, ये ईमान सब तुम्हारी अमानत हैं। कारा तैगन हैरत और दुख से सब कुछ देख रहा होता है। सिपाही खामोश, परेशान और आंखों में आंसू लिए ये लम्हा देख रहे होते हैं। अमीर सलाहुद्दीन रोते हुए कहते हैं, चचा जान, जख्म गहरा नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, हम अभी हकीम को बुलाते हैं। लेकिन शेरको की सांसें मद्धम होने लगती हैं। दूसरी तरफ दूर किसी मकाम पर विलियम सोच में डूबा हुआ कहता है, जल्द ही मुसलमान और सलीबी एक ही मैदान में आमने सामने होंगे और वो जंग तारीख बदल देगी। वो अपने ईमान की जांच दुश्मन की आंखों में यकीन की चमक से करते हैं। इसी चमक ने हमारे और उनके दरमियान एक गैर मरई रिश्ता कायम कर दिया है। वो रिश्ता जो अल्फाज से नहीं बल्कि यकीन, ईमान और वफा से जुड़ा है। इसी गैर मरई ताल्लुक की खातिर आज मैंने अपना कलम स्याही में डुबोया है, ताकि उन हस्ती का जिक्र कर सकूं जिन्होंने इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखा। ये जिक्र है अमीर शेरको का, वो मर्द मुजाहिद जिनकी क़यादत में मुसलमानों ने बड़ी बड़ी जंगें फतूहात में बदली। जंग के मैदान में वो एक माहिर, बहादुर और तेज कमांडार के तौर पर जाने जाते थे। उनके वफादार सिपाही उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, और ये मोहब्बत हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि हर बड़ा जंगजू हमेशा की तरह वो भी कौल के पक्के, सखावत में बेमिसाल और किरदार में बावकार इंसान थे। पक्की कब्र के सामने अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश खड़े हैं। हवा में गम की एक संजीदा खामोशी फैली हुई है। उनकी निगाहें कब्र पर जमी हैं और अचानक फ्लैशबैक में उनके जहन में वो तमाम जंगें गूंजने लगती हैं जो उन्होंने अपने चचा अमीर शेरको के साथ लड़ी थीं। वो याद करते हैं कि किस तरह मैदान जंग में शेरको की तलवार बिजली की तरह चमकती थी और किस बहादुरी और महारत से वो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा देते थे। फ्लैशबैक खत्म होता है। सलाहुद्दीन आहिस्ता से वो तलवार उठाते हैं जो कभी शेरको की शान थी। चंद लम्हे उसको देखते हैं, फिर एहतराम से वो तलवार चचा की कब्र पर रख देते हैं। आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, चचा जान, आपका मिशन अब मेरा फर्ज है। उसी लम्हे ऐलान होता है, मिस्र की वजारत का मनसब अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सौंप दिया गया है। काहिरा के दरबार में काजी फाजिल मिस्र के वजीर आजम अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से दो अहम खतूत लिख रहे हैं, एक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम और दूसरा बराह रास्त खलीफा अब्बासी के नाम। दूसरा खत एक तेज रफ्तार घुड़सवार के जरिए बगदाद रवाना किया जाता है। गर्द उड़ती है, घोड़े के सुम जमीन पर धाड़ते हैं और खत खलीफा के महल तक पहुंचता है। खलीफा मकतूब खोलते हैं और उसमें ये अल्फाज तहरीर होते हैं कि मैं आपको मुत्तले करना चाहता हूं कि मेरा इक़्तिदार चंद ज़ाहिरी शान व शौकत पर नहीं बल्कि उसूलों और अदल पर कायम है। खताएं शख्सी होती हैं मगर मुसीबतें उमूमी। रब कायनात हमें मुश्किल इम्तिहानों से गुजारता है ताकि ये जान ले कि कौन सब्र व ईमान में सच्चा है, और वो हमें हुक्म देता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका मत डालो। मैं सरहदों में पला बढ़ा हूँ, दुनिया की ऊंच नीच मेरे घोड़े के सुमों ने देखी है। मैं महलों में कीमती मलबूसात पहनकर बैठने वाला नहीं, मेरा असल तख्त तो मेरे घोड़े की जीन है। जहाँ कहीं भी कोई मुजाहिद काफिर के मुकाबले में खड़ा होता है, वो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। कभी ये ना सोचना कि हम ज़मानो मकान के पाबंद हैं, क्योंकि अहले ईमान की लकीरें मशरिक़ से मगरिब तक फैली हैं। उनकी जिद्दोजहद के उफ़ुक़ इस मुबारक पैगाम से रोशन है जिससे दुनिया का कोई खित्ता खाली नहीं। और फिर आज़ान की आवाज़ गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सदा याद दिलाती है कि बंदों की हुर्मत जनाब हक की ताज़ीम है। सलावातो सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी उम्मत आज भी उनके इश्क में शर्शार है।
कहा जाता है जो भी उन्हें सलाम पेश करता है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जिस्म मुबारक फेर कर जवाब देते हैं। जहां कहीं भी कोई गम में डूबा दिल शिकस्ता बंदा उन्हें पुकारता है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और सलाम का जवाब मरहमत फरमाते हैं। जहां भी गम में डूबे लोग मिलेंगे मैं उनके दर्द का मरहम बनूंगा। मेरा चेहरा, मेरी तवज्जो हमेशा उनकी तरफ रहेगी। ये मेरा अहद है, जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वो बेपनाह कठिन है। चाहे बुलंदी हो या जवाल, मैं अपना वादा कभी फरामोश नहीं करूंगा। किबला मेरी जिंदगी, मस्जिद अक्सा मेरी मंजिल है। मैं उनके दिफा में जिहाद करूंगा यहाँ तक कि फितना और फसाद खत्म हो और तुम्हारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर दुश्मन बाज आ जाए तो दस्तूर यही है, सिवाय हमला आवर के किसी पर जुल्म मत किया जाए। मजलूम मेरी पनाह है और जालिम मेरी तलवार की जिद। ये मेरा अहद है अहले इस्लाम के साथ और ये पैगाम मैंने हर तरफ पहुंचा दिया है। दरवाज़ा खुलता है, सलाहुद्दीन अपने तख्त की तरफ आते हैं। तमाम वज़ीर और मुशीर अपनी जगहों पर सर निगाह रखते हैं। सलाहुद्दीन तख्त पर जलवा अफरोज होते हैं, आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं, ए अल्लाह, मुझे ऐसे तख्त की आजमाइश दिखा कि मैं तुझे याद से गाफिल न हो जाऊं और ऐसी शाही इज्जत दे जो मुझे तेरे जिक्र से दूर न करे।